Namaste. To watch this video in English, you can click on the timestamps in the description box. नमस्ते, आपका मैजिक टार चांद पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है आपके आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आउल, आपका दूसरा ऑप्शन है स्क्विरल, आपका तीसरा ऑप्शन है सी टर्टल। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है आउल मैजिक। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके, सो टैरो के हिसाब से और बाकी कार्ड्स के हिसाब से जो मैं एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पे ये है कि एक्चुअली रीडिंग पॉजिटिव है। ओके, बट जो सबसे पहले एनर्जी मैंने फील की, महसूस की इस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए वो ये थी कि कोई आपसे एक्चुअली बहुत जलता है। एक इंसान है जो आपको नापसंद करते हैं, आपसे बहुत जलते हैं, आपको अपने लेवल तक गिराना चाहते हैं। ओके, आपको अपने लेवल से गिराना चाहते हैं, वो चीज़ भी हो सकता है। आपके दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि जो भी आपके पास है या जो भी काम आप कर रहे हो, किसी भी चीज़ में जो आप अच्छे हो, वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि वो आप अच्छे नहीं हो। लाइक देयर इज़ समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे ये इंसान ना आई सी कि दे टॉकिंग बैड अबाउट यू। ओके, आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, वो चीज़ है। बट क्योंकि आपके पास आउल है तो आउल बताता है कि जो भी चीज़, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, अगर कोई इंसान आपके हित में काम नहीं कर रहा है या कोई इंसान आपसे चीज़ें छुपा रहा है या बोलते कुछ और है पर एक्चुअली करते कुछ और हैं, तो इस हिसाब से आउल ये कहता है कि जो भी चीज़ें ढकी हुई हैं, छिपी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो वो चीज़ को आउल रिप्रेजेंट करता है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, ये प्रोटेक्शन की बात करता है। बहुत बार आपका जो इंट्यूशन होगा, आपका जो गट फीलिंग होगी, वो ऑन पॉइंट होगी। मतलब वो आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि जो आप सोच रहे हो, मे बी ऑल इंसान आपके सामने बैठा रहेगा एंड सडन से आपके दिमाग में कुछ विचार आया कि ये इंसान ऐसा है। ओके, तो बहुत बार क्योंकि आउल आया है तो ये जो आपके दिमाग में जो थॉट आया, जो विचार आया, वो एक्चुअली सही भी हो सकता है। ओके, तो जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं, ये इंसान यूजुअली जिनका भी एनिमल टोटम आउल होता है तो इनसे लोग सीक्रेट्स छुपा नहीं पाते। ओके, उनके जो सीक्रेट्स है छुपा नहीं पाते। ओके, तो वो चीज़ होता है विद द आउल। एंड आउल जब भी उड़ते हैं तो ऐसा है कि वो आवाज़ नहीं करते। तो इस हिसाब से आपको कहा जा रहा है कि जो आप काम कर रहे हो लोगों का ना बताएं। ओके, अपने काम से मतलब रखें और आगे बढ़ते रहिए। ओके, एंड यूजुअली जब हम सफ़ेद आउल देखते हैं तो वो प्रॉस्पेरिटी को बताता है, पैसों के हिसाब से। ओके, आइदर पोजीशन में बढ़ोतरी हो सकती है या कुछ अच्छा न्यूज़ आ सकता है, प्रेगनेंसी को भी इंडिकेट करता है। ओके, एंड कुछ अच्छा खबर, मे बी पैसों में बढ़ोतरी, तो उन सारी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है आउल। सो मे बी इस 3 महीने में कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, सो जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या है? तो 7 ऑफ पेंटिकल्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक इंसान है जो उनके पास 6 पेंटिकल है, 7वां उनके पैर के पास है, 6 पेंटिकल है, उसको देख रहे हैं और नाखुश हैं। ओके, तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि जो पोजीशन में आप हो अभी, अभी जिस जगह में आप हो, ओके, कहीं ना कहीं आपको वो डिससेटिस्फैक्शन है। ओके, संतुष्टि नहीं है, संतुष्ट नहीं हो आप जो चीज़ आपके पास है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली कहता है कि आपको वेट करना पड़ रहा है। ओके, मे बी आप इस दौरान पे वेट कर रहे हो एंड जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हो, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा आपको ये कहता है कि थोड़ा रुकें, देखें, समझें कि जो आपने प्लानिंग की और जिस हिसाब से आप चल रहे हो, क्यों आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। अगर वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो मे भी कुछ बदलने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ की भी बात करता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड यूजुअली अगर
आप पैसों से रिलेटेड बात कर रहे हो तो ये सेविंग के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आप सेव करोगे इन 3 महीने में तो वो भी बहुत अच्छा, मतलब आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जो भी काम आप करने वाले हो इन 3 महीने में, मैं डेफिनेटली ये चीज़ देख रही हूँ कि आपको सक्सेस मिलने वाला है। ओके, तो आपके पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस की बात करता है। ओके, तो जिस चीज़ में इस 3 महीने के लिए जिस भी चीज़ में आप अपना हाथ डालोगे या जिस भी चीज़ में आप जो भी काम आप पकड़ोगे या आप कर रहे हो तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ओके, विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, सो सक्सेस को बताता है। ओके, सफलता को दर्शा रहा है ये कार्ड। एंड इस दौरान पे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी आपके साथ है, तो बेसिकली लक आपके साइड में है क्योंकि यहाँ पे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स तो ये यूजुअली ओहदे में बढ़ोतरी की बात करता है। ओके, एंड इस दौरान में आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे एंड इन सारे लोगों से, इन सारे कनेक्शन से आपके लिए आपको फ़ायदा होने वाला है। आपके कॉन्टैक्ट से, मतलब जो जो नए लोगों से आप मिलोगे उनसे आपको फ़ायदा होगा, उनसे वो जो कनेक्शन, वो पार्टनरशिप या जो भी आप करना चाहते हो उससे फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यूजुअली 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कनेक्शन से रिलेटेड। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। सो पेज ऑफ कप्स क्या दर्शाता है यहाँ पे? सो पेज ऑफ कप्स ड्रीमर है हमेशा, इन द सेंस लाइक जब ये एक ऐसे इंसान हैं जो हवा महल बहुत बनाते हैं। ओके, रियलिटी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ओके, अभी तक जो वो चाहते हैं, मे बी ये बस इंसान सोच रहे हैं कि हाँ एक दिन मैं इतना बड़ा इंसान बन जाऊंगा, लाइक मेरे पास इतने पैसे होंगे, ये होंगे, वो होंगे, ये इनके सपने हैं। बट क्या ये इंसान, लाइक आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, क्या आप अपने गोल्स पे, क्या अपने ड्रीम्स पे आप काम कर रहे हो? क्योंकि जो आपका समय है वो बहुत अच्छा है, पर क्या आप इस समय का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं? ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको क्या बताता है? तो 8 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है जो भी चीज़ में आप काम करोगे, ओके, आपको काम तो हर दिन करना पड़ेगा ये 3 महीने के लिए। अगर आप कोई टारगेट फिक्स कर रहे हो तो डेफिनेटली उस चीज़ में आपको सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आपको कह रहा है ड्रीम करना बंद कीजिए एंड अभी काम करना शुरू कीजिए। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है प्रोटेक्टेड। तो आप डेफिनेटली प्रोटेक्टेड रहोगे इस दौरान पे, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनसे प्रोटेक्टेड रहोगे। उसके बाद है राइटिंग कार्ड। तो मे बी राइटिंग से, टीचिंग के थ्रू या कुछ भी विद द राइटिंग कार्ड, अगर आप जर्नल करने लगो तो वो भी आपकी मदद करने वाला है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 टू द सी। तो जुलाई महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड ये कह रहा है फ्लो के साथ जाए। लाइफ जहाँ आपको लेके जा रही है इस समय पे, चीज़ें मे बी आपके कंट्रोल में नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें। एंड टू द सी कह रहा है जैसे पानी आगे बढ़ रहा है या जिस रुख में, जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है वहाँ पे लाइक गो फॉरवर्ड विद दैट। ओके, और उसके बाद जो कार्ड है वो है ट्रेजर आइलैंड। तो यूजुअली ट्रेजर आइलैंड अगर आप देखें इन दोनों कार्ड्स में जो कलर है वो बहुत सेम है। तो यूजुअली जो ग्रीन कलर होता है उसे हम ग्रोथ के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ, अबंडेंस के साथ, मतलब पैसे, लाइफ में बढ़ोतरी, संपत्ति, सो ये सारी चीज़ों के साथ हम एसोसिएट करते हैं टू द सी और ट्रेजर आइलैंड को। ओके, उसके बाद जो कार्ड है यहाँ पे वो है बिटर स्वीट। तो उसके बाद है गिल्ट। तो अगर कोई आपके बारे में गिल्टी फील कर रहा है या आप किसी चीज़ के बारे में गिल्टी फील कर रहे हो तो फाइनली उस गिल्ट को आप रिलीज़ कर पाओगे। ओके, अगर किसी चीज़ के बारे में पछतावा है तो उस पछतावे को आप वो जो आपको जकड़े हुए थी, ओके, वो एंड देन सॉरी इट्स लाइक जो भी गिल्ट आप फील कर रहे थे, जो भी पछतावा आप फील कर रहे थे, फाइनली आप रिलीज़ करने वाले हो। फाइनली उस चंगुल से आप अपने आप को आज़ाद करने वाले हो। ओके, विद गिल्ट एंड बिटर स्वीट। उसके बाद जो कार्ड है वो है ऑनेस्टी। ओके,
सच्चाई आपके सामने रहेगी इस 3 महीने में। जो भी आपके कोई भी चीज़ आपसे छुपी हुई नहीं रह सकती, क्योंकि आपके पास जो कार्ड है वो है आउल। ओके, बीवर आपको कह रहा है कि अभी समय है कि आप अपने गोल्स पे काम करें। अभी समय है कि स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये है कि बीवर कहता है कि आपको इस दौरान पे अपने फैमिली को भी समय देने की ज़रूरत है। ओके, वो चीज़ है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है स्क्विरल कार्ड। तो देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स और बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका जो आने वाला 3 महीना है वो कैसे रहने वाला है आपके लिए। तो जो कार्ड आपने चूज़ किया है वो है स्क्विरल कार्ड। तो स्क्विरल आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो। ओके, मे बी बहुत सारी चीज़ें आप ख़त्म नहीं करोगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हो। तो इस हिसाब से थोड़ा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। इन द सेंस कि आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या आप मल्टीटास्किंग में अच्छे हो, एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें आप कर पाते हो, क्या आपके लिए वो चीज़ सही अच्छी जाती है, तो वेल एंड फाइन। अगर नहीं तो एक ही चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, वो चीज़ है। एंड इस दौरान पे ये चीज़ भी हो सकता है कि आप चीज़ों को रख के भूल जाते हो। ओके, तो हो सकता है आपने कहीं पे पर्स रखा और भूल गए, या की चेन रखा और भूल गए। तो इस हिसाब से चीज़ें हो सकती हैं। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है स्क्विरल की, स्क्विरल हमेशा अपने फ्यूचर के लिए बचाते हैं कि कब बारिश आ जाए और उनके पास खाने के लिए कुछ ना हो। तो इस हिसाब से स्क्विरल अपने फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में भी देखा जा सकता है कि ये जो 3 महीने, आने वाले जो 3 महीने हैं, कहीं ना कहीं आप फ्यूचर के हिसाब से काम करने वाले हो कि ओके, फ्यूचर में क्या ये चीज़ मेरे लिए मददगार, ये चीज़ मुझे मदद करेगी कि नहीं। ओके, क्या ये चीज़ मेरे को सीखनी चाहिए, क्या ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, सही है। तो इस हिसाब से चीज़ें होंगी आपके लाइफ में। ओके, आप एक्चुअली काम कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए। तो ये 3 महीने आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो जो पहला कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस एक्चुअली अगर देखा जाए तो यूजुअली जो इंट्यूशन है, ओके, आपका जो 6th सेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है इस 3 महीने में। जो भी इन द सेंस इन 3 महीने में ना, ये नहीं है कि लॉजिक से आप आगे बढ़ने वाले हो कि हाँ सोच समझ के कि ये चीज़ मेरे लिए सही होगी कि नहीं होगी, उस हिसाब से नहीं, बट रादर कि विद द हाई प्रीस्टेस आपका मन और आपका इंट्यूशन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ सही है तो उस हिसाब से आप काम करोगे। अगर आपको लगता है वो चीज़ सही नहीं है तो आप वो काम नहीं करने वाले। तो हाई प्रीस्टेस मुझे लगता है जो 3 महीने हैं आप अपने इंट्यूशन से गाइड होने वाले हो एंड आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे। तो ये चीज़ हो सकता है कि आप अपने इमोशंस के हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ है। ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं, या लॉजिक से चलना, थोड़ा मतलब अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इस दौरान पे ये चीज़ भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको वो इच्छा है, आप जानना चाहते हो कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। आपको आइदर आप किसी से रीडिंग करवा सकते हो, वो चीज़ हो सकती है, या एस्ट्रोलॉजी में घुसना चाहोगे, या किसी भी चीज़ में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये सारी चीज़ें सीखने की इच्छा होगी कि हाँ मुझे जानना है कि मेरा फ्यूचर कैसा है, क्या होने वाला है। तो वो चीज़ थोड़ा उस तरफ आपका इंटरेस्ट जागेगा विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड। तो वर्ल्ड कार्ड ये बताता है कि आपके लाइफ में इस दौरान पे, जैसे मैंने कहा, ये 3 महीने एक्चुअली आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके, मेरे को फर्स्ट पाइल का तो पता है, पर फर्स्ट पाइल के लिए इम्पोर्टेंट है, बट आई फील लाइक ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये 3 महीने। एंड मैं ये एक चीज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके पास वर्ल्ड कार्ड है। तो वर्ल्ड कार्ड आपके लाइफ में जो साइकिल था, ओके, एक
क्लोजर होने वाला है, इन द सेंस लाइक जो बुरा वक्त था वो फाइनली कंप्लीट होके एक नई शुरुआत होने वाली है, ओके, विद द वर्ल्ड कार्ड। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए वर्ल्ड कार्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो ये दोनों ही कार्ड्स ये कहते हैं कि आपका कुछ लाइफ पर्पस हो सकता है इस दौरान पे, आप अपने लाइफ पर्पस को जान सकते हो, या आपका जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से आप सोचते हैं वो ऐसा हो जाएगा कि नहीं, मुझे ना लाइफ दुनिया में कुछ करना है, मतलब लोगों के लिए कुछ करना है। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। एंड जिस टाइप के इंसान को 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है वो ऐसे हैं जो लोगों के बारे में सोचते हैं कि हर कोई लाइफ में किसी के साथ गलत ना हो, ओके, उस टाइप की एनर्जी है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की। एंड हमेशा सोसाइटी को देना चाहते हैं। तो ये 3 महीने में ये चीज़ हो सकती है कि आप आइदर ऐसे काम में घुसोगे या ऐसे डायरेक्शन में जाओगे जहाँ पे आपको लगेगा कि आपको अपने टैलेंट के थ्रू या किसी न किसी के थ्रू आपको देना है, लाइक यू वॉन्ट टू गिव टू द वर्ल्ड, ओके, आप दुनिया में एक छाप छोड़ के जाना चाहते हो, लाइक एक बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा कि लोगों के लिए कुछ करना है, ओके। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एक नेगेटिव एनर्जी भी है, क्योंकि लाइफ के हार्ड लेसन्स को रिप्रेजेंट करता है, दुख को रिप्रेजेंट करता है, या हार्ट ब्रेक को रिप्रेजेंट करता है। तो उस टाइप की एनर्जी भी है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है द चैरियट कार्ड। तो चैरियट आपको क्या बता रहा है? चैरियट ये इस दौरान पे थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि मे बी आप कार ख़रीदने वाले हो, वो चीज़ हो सकता है। बट चैरियट आपको कहता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, ओके। यहाँ पे इमोशंस की जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाटर की जो एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। चैरियट एक्चुअली देखा जाए तो ये कैंसर को रिप्रेजेंट करता है, और हाई प्रीस्टेस एक्चुअली मून से गवर्नड है। तो इमोशंस इस दौरान पे बहुत आपके स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। आपका जो इंट्यूशन है बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपको मालूम है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। तो इस दौरान पे अपने आप के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ओके। एंड चैरियट कहता है कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, ओके, जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उसे लेट गो करके, लाइक डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट ना होए, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स की। तो आप किसी को याद कर सकते हो, कोई आपको मिस कर रहा है, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एंड अगेन ओह माय गॉड, फिर से मैंने 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये एक्चुअली मैंने गलती से इंग्लिश रीडिंग के लिए भी कही कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ 6 ऑफ कप्स, ओके। सो इस हिसाब से मुझे क्या लगता है कि आपके लाइफ में इस दौरान पे ये जो 3 महीने हैं, आपको सोचना है कि इस मोमेंट में क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपके लाइफ के हिसाब से ये किस तरीके से आपके लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, ओके। लुक एट द बिगर पिक्चर, वही कहूँगी मैं, क्योंकि आपके जो ऐसे कार्ड्स हैं पॉजिटिव, लाइक आपके पास 3 मेजर अरकाना हैं, तो कुछ बहुत मेजर आपके लाइफ में इस 3 महीने में होने वाले हैं, ओके। ये प्यार के हिसाब से हो सकता है, आपके करियर के हिसाब से हो सकता है, ये जस्ट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती हैं, बट जो कार्ड्स निकले हैं वो एक्चुअली पॉजिटिव कार्ड्स हैं। बस एक ही नेगेटिव कार्ड है, वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। मैं ये नहीं कह रही कि चैलेंजेस नहीं रहेंगे इस 3 महीने पर, बट कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ओके, इन 3 महीनों में। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एक सोलमेट की एनर्जी है एंड लव की एनर्जी है, ओके। तो प्यार के हिसाब से भी आई थिंक आपको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो सकते हैं, या कोई और आपके बारे में कुछ रियलाइज़ कर रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से वो आपके बारे में फ़ील कर रहे हैं, मे बी वो किसी और के लिए फ़ील नहीं कर सकते, तो वो चीज़ हो सकता है विद द 6 ऑफ कप्स, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है लाइट एंड लव। तो मैंने जैसे कहा आपको कि कहीं ना कहीं इस 3 महीने में आप रियलाइज़ करोगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। मे बी आप लोगों के लाइफ में एक आशा की किरण लेके आओगे, ओके। वो चीज़ हो सकता है, लोगों की लाइफ आप बदल सकते हो, ओके।
ये बहुत एक सिंपल और छोटी चीज़ हो सकती है। हमेशा लोगों को लगता है कि कुछ बड़ा करके ही ज़िंदगी बदली जा सकती है, ऐसा नहीं है। ओके, वन स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस अगर आपने किसी के लिए दिल से किया है, ओके, दिल से किसी के लिए प्रे भी किया है, तो दैट ऑल्सो वर्क्स आउट। सो विद द लाइट एंड लव मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक्चुअली हीलर्स हैं। मे बी आप लोगों को एक हील करने वाले हो, मे बी आपके वर्ड्स के थ्रू, प्रेयर के थ्रू, या किसी भी तरीके से जस्ट आपने किसी की मदद की। ओके, तो उस हिसाब से भी दिस लाइट एंड लव इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, एंड जैसे मैंने कहा कि इस दौरान पे आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आपका जो थर्ड आई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आपको विश्वास करके चलने की ज़रूरत है। ओके, ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप के ऊपर विश्वास रखें। एंड विद द हायर पावर आपको ये बताता है कि आपको लाइफ में आई फील लाइक यू प्रोटेक्टेड। ओके, किसी न किसी तरीके से जो एनर्जी है आपके इर्द गिर्द वो प्रोटेक्टेड है। आप जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, अगर इस वक्त या कोई भी चैलेंजेस आप फेस करने वाले हो, उन चैलेंजेस से आप आसानी से निकल पाओगे। ओके, विद द परसिवरेंस कार्ड आई फील लाइक आप इट इज़ टेलिंग यू टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए। उसके बाद है मिस्टिसिज्म कार्ड। मे बी इस दौरान पे आप नए लोगों से मिल सकते हो, वो चीज़ है। कुछ ना कुछ लाइक सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। यूजुअली हाई प्रीस्टेस एंड मिस्टिसिज्म कार्ड अगर देखा जाए तो धीरे धीरे चीज़ों को रिवील करता है। तो अगर आप राइटिंग, अगर आई फील लाइक ये स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगा आपको। बट अगर फिर भी अगर आप चाहते हो तो अगर आप हर दिन जर्नल करें या लिखें तो ये चीज़ भी आपको मदद कर सकती है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है एंट कार्ड। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी नज़र अपने गोल से ना हटाएं। ओके, जो भी आपका गोल हो, चाहे प्यार के हिसाब से हो या किसी भी चीज़ के हिसाब से, एंड कहता है कि अपने फ्यूचर के लिए काम करें, अपने फ्यूचर के लिए सेव करें। एंड वो कहता है कि डिटरमिन्ड रहिए, जिस पे आपने जो आपके गोल्स हैं उसी पे काम करते रहिए। ओके, तो उस चीज़ को दर्शाता है। बट जैसे मैंने पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये 3 महीने आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके फ्यूचर को, आई थिंक ये 3 महीने में ऐसा कुछ होगा जो आपके फ्यूचर को डेफिनेटली इम्पैक्ट करने वाला है। ओके, तो वो चीज़ है। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है सी टर्टल कार्ड। तो ये कार्ड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आपके जो आने वाले 3 महीने हैं वो कैसे रहने वाले हैं। ओके, तो सी टर्टल प्रोटेक्शन की बात करता है, लंबे समय तक जीने की बात करता है, लॉन्ग लाइफ की बात करता है। तो इस हिसाब से जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप लंबे वक्त तक जीने वाले हो, वो चीज़ है। एंड मदरहुड को भी रिप्रेजेंट करता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है कि आपके लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। एंड एक्चुअली सफलता को, सक्सेस को, एंड बहुत बार ब्लेसिंग्स को भी। ओके, भगवान के ब्लेसिंग्स को, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, पैसों के हिसाब से जो ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं उसको भी दर्शाता है सी टर्टल। तो देख लेते हैं टैरो कार्ड्स और आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके जो आने वाले 3 महीने हैं कैसे होंगे। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड अगर मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँ तो ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो 3 महीने हैं, इस दौरान पे कुछ चीज़ आपकी ज़िंदगी में एंड हो रही है, एक मेजर चीज़। ओके, चीज़ हो सकती है, करियर हो सकता है, या किसी न किसी तरीके से मे बी एक आपके लाइफ में एक फ़ेज़ ख़त्म हो रहा है, वो चीज़ भी हो सकता है विद द डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड एक्चुअली किस टाइप के प्रोग्रेस को दर्शाता है कि लाइफ में क्या होने वाला है या क्या हो चुका है। ओके, सो डेथ कार्ड बहुत बार ये एक्चुअली बहुत एक प्रैक्टिकल कार्ड है। ओके, ऐसा नहीं है कि इंसान फैंटेसी वर्ल्ड में अपनी ही लाइफ के लाइक एक ऐसी ज़िंदगी जीना जहाँ पे आप फैंटेसी में जी रहे हो। ओके, कि सब चीज़ें अच्छी
होती हैं, अच्छा हो जाता है, जस्ट लाइक फिल्मों की तरह। तो उस टाइप की एनर्जी नहीं है डेथ कार्ड की। डेथ आपको रियलिटी दिखाता है कि जाग जाओ, रियलिटी ये है। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है डेथ। हार्ड लेसन्स, लाइफ के हार्ड लेसन्स को आपको दर्शाता है, या आप ऑलरेडी अगर इससे गुज़र चुके हो तो डेथ कार्ड आपको कह रहा है कि ये जो एंडिंग है, मे बी वो जो साइकिल जो आप बहुत समय से अब तक जी रहे थे, लाइफ के हार्ड लेसन्स आप सीख रहे थे कि लोग अलग अलग तरीके के होते हैं। ओके, क्योंकि डेथ कार्ड ना जिस तरीके का आपका सोच विचार था पहले, उस सोच विचार को बहुत हद तक बदल देता है। क्योंकि जो हमारी कल्पना है और जो हमारी रियलिटी है वो बहुत अलग है। तो इस हिसाब से डेथ वो दिखाता है कि एक इंसान इस चीज़ के थ्रू जब गुज़रते हैं तो काफ़ी बदल जाते हैं। फिर से वो उस समय में नहीं जा सकते हैं जहाँ पे चीज़ें सिंपल थी, आसान थी। ओके, वो है डेथ कार्ड। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो जैसे मैंने बताया कि मे बी आपके करियर में एक बदलाव होने वाला है, या लाइफ के कोई एरिया में एक ऐसा बदलाव होने वाला है जो आपके लिए एक्चुअली पॉजिटिव रहेगा। एंड मैं ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एंड ये दोनों ही जो एनर्जी है वो ये दर्शाता है कि एक इंसान मतलब फिर से लाइक दे विल राइज लाइक द फीनिक्स। कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, ये इंसान अपने आप को फिर से उस सिचुएशन से उभार पाते हैं, अपने आप को खड़ा देखते हैं। ओके, एंड लोगों को लगता है कि इन्होंने ये कैसे अचीव कर लिया। ओके, इट टेक्स अ लॉट टू ब्रिंग डाउन सच पीपल। तो आपने लाइफ के लेसन्स देखे हैं, मतलब बहुत कुछ सहा है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आप फिर से सफल होने वाले हो। अगर कुछ चीज़ आपके लाइफ में एंड हुई है, आपके लाइफ में ख़त्म हो गया था, चाहे वो प्यार हो या कुछ भी चीज़ हो, फिर से एक नया सवेरा होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, इट्स गोइंग टू राइज अगैन, दैट इज़ गोइंग टू राइज अगैन। ओके, तो प्यार के हिसाब से भी ये चीज़ हो सकता है, न्यू लव आ सकता है, वो चीज़ हो सकता है। या अगर करियर, तो एक नई करियर में आप पैर रख रहे हो एंड उस चीज़ में भी आपको सफलता मिलने वाली है। तो उस चीज़ को दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेथ के बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स लीडर हैं। ओके, दे आर लीडर, गिव अप नहीं करते। उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या है? एट ऑफ स्वॉर्ड्स ये दर्शा रहा है कि आपको आपके लाइफ में इस 3 महीने में सरप्राइजेस आने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेडली आप प्रोटेक्टेड फील करोगे, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप निकल पाओगे, एंड पॉजिटिव सरप्राइजेस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी वक्त नहीं है कि आप अपने आप को दूसरों से कम समझें या आपको लगे कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। अभी वक्त है कि इन सारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस से आपको निकलने की ज़रूरत है, इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस से। उसके बाद जो कार्ड है वो है मैजिशियन कार्ड। तो मैजिशियन एक्चुअली एक परफेक्ट कार्ड है। ओके, पूरे टैरो में जो सबसे परफेक्ट कार्ड है वो है मैजिशियन, क्योंकि ये सही टाइमिंग की बात करता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखिए, आपके पास डेथ है जो एंडिंग की बात करता है कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एंड डेथ एक नई शुरुआत की बात करता है। एंड डेथ एंडिंग की बात करता है, मैजिशियन नई शुरुआत की बात करता है। एंड दोनों ही कार्ड्स मेजर अरकाना है। आपके पास ऐसा नहीं है कि एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, ऐसे कार्ड्स नहीं निकले हैं, आपके पास डायरेक्टली मैजिशियन निकला है। ओके, तो इस दौरान पे इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को ट्रस्ट करें। उसके बाद जो कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। तो मुझे क्या लगता है, इन 3 महीने में आपके लाइफ में ये आइदर एक कार्मिक 3 मंथ्स हो सकता है, या ये चीज़ हो सकता है कि इन 3 महीनों में आप अपने बुरे कर्म को लेट गो कर रहे हो। ओके, और आपको कोई भी काम लाइक जस्टिस मिल रहा है,
आपके साथ गलत नहीं होने वाला है। फेयर जजमेंट की बात करता है जस्टिस। ओके, तो लाइफ आपकी बैलेंस में फिर से दोबारा आने वाली है। ओके, लाइफ बैलेंस आउट हो रहा है। तो अगर आपने ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ सह लिया है तो अब अपने आप को अच्छी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रखें। ओके, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास जस्टिस कार्ड है। तो जैसे मैंने कहा, थोड़े लोगों के लिए करियर चेंज हो सकता है। मे बी 3 महीने में आप अपना करियर बदल सकते हो। एंड आई फील लाइक किसी न किसी तरीके से यूनिवर्स आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो आपके साथ हैं। तो ये फेदर्स के थ्रू हो सकता है, कॉइन्स के थ्रू हो सकता है, रिपीटिंग नंबर्स के थ्रू हो सकता है, ये जस्ट आपको सडन से किसी न किसी के थ्रू मदद मिल सकती है। तो वो है टॉक टू द एंजल्स। एंड जैसे हमने देखा, आपका जो पहला ही कार्ड था वो डेथ कार्ड था। तो डेथ की एनर्जी आसान नहीं है, इट्स अ डिफ़िकल्ट एनर्जी। पर यहाँ पे वही चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपके पास है ऑफेंड कार्ड, नॉट फॉर यू, एंड उसके बाद है क्लीन इट अप। तो अगर आप देखें तो नॉट फॉर यू कार्ड आपको इस दौरान पे सिखाता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। नॉट फॉर यू आपको सिखाता है कि आपको सीखने की ज़रूरत है मना करना, लोगों को मना करना सीखें। अगर कोई आपके साथ गेम्स खेल रहा है तो अपने आप को सिचुएशन से निकालना सीखें। एंड ऑफेंड कार्ड नॉट फॉर यू के बाद है क्लीन इट अप। क्लीन इट अप का जो नंबर है 21 है, तो ये वर्ल्ड कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको आप लेट गो करने वाले हो। एंड होने क्या वाला है, आपके लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। तो इन 3 महीने में एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में। ओके, तो मिरेकल्स भी होने वाले हैं, कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है, वो चीज़ है। तो जैसे मैंने कहा, यू गोइंग टू राइज लाइक द फीनिक्स। जो भी चीज़ आपका बंद हो चुका है, जो भी चीज़ आप ख़त्म हो चुका है, वो फिर से उसमें एक नई शुरुआत होने वाली है। तो जैसे मैंने कहा, अगर प्यार में मे बी आपको धोखा मिला, या प्यार में देयर इज़ समथिंग इन टर्म्स ऑफ लव, ओके, एंड आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा, तो मिरेकल हो सकता है। ओके, काम के क्षेत्र में मे बी काम ठप हो गया था, तो आपके लाइफ में मिरेकल आने वाला है कि आपका काम फिर से स्टार्ट होगा और अच्छा करेगा। ओके, इस दौरान पे बस बात करना नहीं है आपको, पर काम भी करना है विद द कंप्लेसेंसी कार्ड। ओके, आप लोग परफेक्शनिस्ट हो सकते हो विद द परफेक्शन कार्ड। एंड लोगों की ना सुने, इन द सेंस लाइक अगर कोई आपको कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उनका ना सुने। लाइक दूसरों की बातों में जल्दी से ना आइए। ओके, विद द परफेक्शन कार्ड। ओके, ये हो सकता है कि कोई आपके कान भर रहे हैं। एंड उसके बाद है बैलेंस कार्ड। तो जैसे मैंने कहा, लाइफ में आपकी बैलेंस होने वाली है। आपने ऑलरेडी लाइफ के डिफ़िकल्ट लेसन सीख लिए हैं। मेक रूम फॉर ब्लेसिंग्स। ओके, तो जैसे मैंने कहा, सी टर्टल यूजुअली ब्लेसिंग्स को दर्शाता है। तो देखिए, आपके पास है बैलेंस, एडवर्सिटी, डिफ़िकल्टीज़। ओके, उसके बाद है आप आई थिंक कहीं ना कहीं आप सीख रहे हो विद द डेथ कार्ड एंड विद द एडवर्सिटी कार्ड कि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। ओके, हर कोई किसी न किसी चीज़ के पीछे हम भागते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे कुछ भी हो, कंफर्ट्स हो लाइफ के, ओके, या फैमिली हो फॉर दैट मैटर। तो हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है, हर किसी की लाइफ किसी न किसी तरीके से डिफ़िकल्ट है। एंड हमें हमेशा लगता है कि दूसरे की लाइफ आसान है एंड हमेशा उनके लिए सॉल्यूशंस रहता है, बट जो वो लाइफ जी रहा है उन्हें ही मालूम है कि what they're going through. So I think like आप सीख रहे हो, आप एक्सेप्ट करना सीख रहे हो कि लाइफ चैलेंजेस से भरी है, पर ऐसा नहीं है कि हर टाइम बुरा ही होगा। लाइक द सन विल राइज अगैन। ओके, एक नई शुरुआत तो होनी ही है, कुछ अच्छा होना ही है। तो उस हिसाब से आई फील लाइक आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एंड उसके बाद है हेल्थ में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ग्रोथ, ये सारी चीज़ों में बढ़ोतरी है। एंड डव है, तो इस हिसाब से प्यार को दर्शाता है। तो आई फील लाइक लव इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ
आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, या जस्ट आपके इर्द गिर्द जो भी हैं वो काफ़ी लविंग एंड केयरिंग लोग हो सकते हैं। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, आपके लिए एक नया रास्ता खुल रहा है ओके इन 3 महीनों में। एंड आपके ऊपर है कि आप इस पाथ में जाना चाहते हो कि नहीं ओके। बट ओवरऑल जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए, डेफिनेटली ब्लेसिंग्स एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है। चैलेंजेस हैं पर ब्लेसिंग्स भी हैं ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। Welcome to Magic Tarot. So this is another pick a card for you all. The question is the next 3 months. How's your next 3 months going to be? So you have 3 options in front of you. The first option is owl. The second option is squirrel. The third option is sea turtle. Timestamps will be provided in the description box. You can click on the timestamps and watch your reading. So let's proceed with the reading. So chosen option 1, that is the owl card. So let's look at your cards, what your cards are telling me. How's your next 3 months going to be? So in terms of tarot and other set of cards, what I really see for you is quite a positive reading. But the first energy that I got for this particular pile was the fact that someone is truly and strongly jealous of you okay. They actually dislike you. There is this one particular person, just one person, and they're wanting to bring you down. They wanted to pull you down and bring you down to their level okay. But I would definitely suggest, in terms of such people, I would suggest maintain your distance and do not stoop yourself so low okay. So what does the owl actually shows you okay. So the owl usually shows you the truth of people, who they are, what they say, and what they actually mean. So maybe there are people who are hiding something, and that is going to come about. So even if this particular person has they might not show you that they're jealous of you, you're going to know okay. You're going to realize the fact that this particular person is truly jealous of you, and maybe if they're working against you, that will also be revealed okay. So that is what the owl talks about. It also talks about protection. So you're going to be protected, and the thing is, any sort of secrets are going to come out. If someone is trying to hide their secrets, it's going to come out. And usually during this point of time, what really happens is that you're going to get this strong intuition, in the sense like you'll have these hunches okay. All of a sudden some strong realizations or something will come to your mind about a certain someone who's just sitting opposite of you, and you're going to be like, why am I thinking like this about this particular person? And oftentimes that might be true because the owl has popped up okay. And usually owl is actually associated with clairvoyance and clairaudience. So you can hear things, in the sense like whatever you're going to hear, you will know what is the truth and what is not the truth. Same way what you see is also like you're going to understand, like you're going to see people in a different light. You're going to see the situation in a different light okay. And usually when it comes to owl, the way it flies, it is very silent. It does not, the wings don't make noise. Usually when birds fly and they flap their wings, there is sound. But when it comes to the owl, it does not make sound at all okay. So it's very silent. So in terms of that, it actually does talk about like, do not be silent and go about your business okay. Do not bother with other people. Do not tell them what your goals are. Do not tell them what you're working on okay, because there are people who might work against you. So be careful on that okay. So the first card that you have here in terms of tarot is the 7 of Pentacles. So what does the 7 of Pentacles talk about? So it is like, I see you working hard for the next 3 months. You have a certain goal in your head, and it's like maybe in terms of money, you're thinking, I have to make this much money, or in terms of a project as well. Like usually the 7 of Pentacles does talk about finances as well, and working on something. But I feel there is a level of dissatisfaction in you okay, because you're working hard on something, but then it's not giving you the results that you want. So you're like, okay, what do I do? You're in that position. So this card is telling you like, whenever you do not get the results that you're looking out for,
pause for a moment, look at what you're doing right and look at what you're not doing right, and then figure out a way to come out of the situation. That is the Seven of Pentacles. So the Seven of Pentacles is also an energy where it actually talks about like whatever you're going to be working on for the next 3 months is actually going to pay off. Okay, so even if you have a 3 months goal period, it is going to be good. So whatever that you'll be working on, it's actually going to pay you off. But with the Seven of Pentacles, you'll have to work on it. But oftentimes it kind of, with the Seven of Pentacles, maybe if you're right now at this point of time at some work you've been working on, but then you feel like giving up. You're like, is it worth the effort that I'm putting in? Is it worth the time that I'm giving it? So with that terms, if you're already working on something, then you feel like you want to give up on it. You don't want to do anything else in terms of this particular project, or even the fact with the Seven of Pentacles, it talks about anything. Maybe you're working on your goals. Even when it comes to your finances, in terms of work, you're not happy in terms of finances. It can be that with the Seven of Pentacles. And usually the Seven of Pentacles is a waiting phase. Okay, so the next card that we have here is the Six of Wands. So like I told you, the first energy that I got, that someone dislikes you or someone is truly jealous of you and wanting to bring you down, pull you down, because they see the worth in you. Okay, they see your talent, they recognize you for who they are, and just because they cannot bring that quality in them, they want to pull you down to their level. So the Six of Wands usually talks about success. So like I told you, any 3-month plan that you have, okay, that's going to actually pay off. And the other thing is, you're going to be successful in this 3 months. Okay, in some area of life, you're definitely going to get success. You're going to get recognition. People are going to like you. Okay, people are going to put you forward, maybe as a leader as well, like pushing you to be something more than what you want to be. Okay, like they electing you. It can be that as well with the Six of Wands. And someone kind of like does not like that. It can be that. And then you have the next card, which is the Four of Swords. So again, the Four of Swords, usually, the Four of Swords kind of talks about recognition. Okay, and how is this recognition? I'm talking in terms of astrology. So with the Four of Swords, what really happens is there's a rise. Okay, during this point of time, in this 3 months, you're going to meet a lot of people, and through these connections, you're going to make a lot of money. Okay, through these connections, you're going to earn fame, recognition, and even the fact that with the Four of Swords, it usually does talk about success. But like I said, there's a waiting phase. Maybe you'll have to wait on this, and it's going to come about for you. The next card that you have here is the Page of Cups. So, are you really working on things? Are you just simply planning things out and making plans, or having a timetable and all that? Like just a fantasy. All of this is a fantasy, but not really working on it. Like, you need to ask yourself, are you doing the work that it requires to bring you to this level? So I feel like you're quite lucky in this next 3 months. But are you putting in the work with the Page of Cups? Because the Page of Cups is a dreamer. They have these, they do a lot of daydreaming. Okay, they have these fantasies and all that. They're always dreaming, oh, I'm going to be this big at one point of time. I'm going to be so rich and all that stuff. But then when it comes to actually putting in the work, the Page of Cups is like all in the head. Okay, so yeah, you are a dreamer, but you need to put in the work, which is required actually with the Page of Cups. So nothing is yet manifested. Okay, so if you're dreaming of something big, I would definitely suggest start working on that dream. Okay, start putting in the effort. And for the next 3 months, like I said, whatever that you will be working on actually is going to pay off. So with that mindset, just think the next 3 months, and you are going to reach some threshold. That is what I see for you with the Eight of Pentacles. Okay,
So like I told you that you're protected. So even in terms, I feel like you're going to get a lot of support in terms of your work. Okay, in terms of your work, whatever that you're doing, you're going to be protected, you are going to be supported. Maybe during this point of time you should be journaling, writing your thoughts out, okay, or just keeping making plans and then following those plans through. And the next card that you have here is to the sea. Just go with the flow, okay, keep moving with the flow. And I feel like maybe the 7th month can be important for you, okay. And the next card that you have, July, okay? July can be important for you. And then you have Treasure Island. So if you're working in terms of finances, yeah, the owl actually talks about good news, okay? So whenever you see a white owl, usually in terms of finances, it is actually good. In terms of finances, it kind of suggests an increase in income, increase in status as well, like actually getting a good position. It can suggest that as well, okay. And because you do have the Treasure Island here, again, you look at the energy, the color here, okay. The blue kind of seems like a little green, and even here, you know, the color is green. So green usually is associated with finances, okay, with growth and with abundance. So in terms of that, I definitely see good things coming your way. With the Treasure Island, it talks about finances. So yeah, finances are going to improve. Maybe you're going to get a position, it can be that. And with the owl card, oftentimes it kind of can also suggest pregnancy, okay. So yeah, if you're married and you're wanting a child, then some good news might be coming your way. The next card that you have here is the Bittersweet, and you have Guilty. So maybe someone is feeling guilty, okay, or just the fact that stay away from any sort of negative energy. I feel like with the Bittersweet and Guilt, because usually the Bittersweet talks about endings and the Guilt talks about a negative energy. Maybe the guilt, someone is going to release their guilt. If you have any sort of guilt, you're going to release this guilt because you're going to be honest with yourself, okay. Honesty is coming your way, truth is coming your way. That is what I see for you. And here you have Beaver, okay. So what does the Beaver talk about? The Beaver actually talks about the fact that when it comes to making your goals a reality, are you really working towards your goals? But when you're working towards your goals, make sure that you do not forget your family and friends. So be in touch with them, okay. Learn to keep that balance in life. So yeah, that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who've chosen option 2, that is the Squirrel card. So let's see in terms of tarot, another set of cards, what your cards are telling me. How's your next 3 months going to be? So before we proceed with the main reading, let me just talk about the Squirrel card. So what does the Squirrel card talk about? The Squirrel card kind of suggests a restless energy. So during this point of time, you're going to be multitasking, doing a lot of things at the same time and not actually being able to finish. So make sure, figure out whether multitasking works for you or it doesn't work for you. For a few people, it really works out well. For a few, it does not really work out. So you need to figure out which basket do you fall in. So with the Squirrel card, that is what I'm going to tell you, that you will be doing a lot of things at the same time, and take things up only with an intention that are you going to finish these things or not. So anything which is unnecessary, get rid of those things. And the other thing about the Squirrel is you can be forgetful in terms of keeping your wallet somewhere or even your keychain. You might misplace things a lot during this point of time, these 3 months, because oftentimes the squirrel's behavior is such. And the other thing is the behavior, the squirrel always saves for a rainy day. The squirrel is making sure that during a difficult phase or during a difficult time, they have the food and resources that they require. So what I feel like for the next 3 months, I see you working towards your future, okay, with
an intent to make your future secure. That is the energy that you get with the squirrel card. You want to save for a rainy day. There's some level of fear, there's some level of restlessness, like in terms of future. So the next 3 months, I definitely see you working towards that to make sure that your future is much brighter, or you are preparing for your future. That is what I see for you. Okay, so the first card that you have here is the High Priestess. The High Priestess is like, if I look at your cards here, what I see is there is a strong energy of intuition. Okay, the third eye, and the energy is quite strong, like being a psychic. The High Priestess is someone who's a psychic. The High Priestess is someone who has like answers. She knows things, okay, without like she might not be able to explain like how she knows things, but she just knows it. Okay, so that is the High Priestess. And I feel like you might be interested in learning about learning something that might reveal your future to you. So it can be astrology, numerology, or anything of that sort. You might all of a sudden find yourself being interested in these subjects that will reveal things, because she has the tarot, which is half hidden. Okay, you might not speak about this to other people, but you want to know what's in your future. You want to like either you want to reveal this to others, or you just want to know about your own future. It can be that with the High Priestess card. Okay, and the next card that you have here is the World card. So with the High Priestess, the other energy is it doesn't reveal things. So these 3 months, I feel like it's all about trusting yourself. It's all about trusting your own intuition. It's guiding you. Okay, the next 3 months is something like, it's not about facts, it's not about logic, nothing of that sort. It's just about like something within you is telling you that you need to take this direction. Something within you is telling you this is right for you. So I feel like you're going to trust your intuition and actually follow your intuition. That is what I see for you. Like, you know what is right for you. Okay, you don't want others telling you what is right for you. So that is the energy that I get with the High Priestess. And what is the World card? The World card usually does talk about like whatever that you desire, you're going to get that. Okay, there are going to be challenges along the way. Like this particular these 3 months, something is coming to a closure and something new is beginning for you. But then whatever is wrapping up, like, it's not like you're sad about it, rather you're happy that there's a new beginning in your life. With the World card, usually it talks about a major new start. A difficult cycle has ended in your life and there's a major new start, and this is a positive start. That is what I feel with the World card. And maybe this ending, okay, because the World talks about endings and new beginnings, but it is a major one. Okay, so you have the next card, that is the Three of Swords. And I feel like with the World and the Three of Swords, usually the ones who get this kind of reading are the people who really think about others. These are the people who want to impact the world. They have a calling. They have to somehow help humanity out. That is the energy with the World and the Three of Swords, because the Three of Swords is a very just and fair card. They don't want, if someone is if someone has done wrong, they definitely want them to pay for it. And if someone is not guilty or if someone is good, they want them to see, they want them to lead that kind of life. That is the Three of Swords. So it can be a negative energy as well. It's not always positive. The Three of Swords, it talks about lessons, it talks about heartbreak. So I feel like that is coming to a close. Within this 3 months, there's a major cycle that's going to be ending and a major new cycle that is going to
begin in your life, I feel, with the Chariot card. So these 3 months are actually very important for you. So in terms of, because you have 3 cards which have turned out to be major arcana, so this is major 3 months that is going to shape your life. Something good is going to happen. There can be a negative energy as well, but something good is going to come out of this, because you have the Chariot card. And what does the Chariot talk about? The Chariot usually talks about the fact that there are opposing forces at this point of time in your life. You're so, during this point of time, you're very intuitive. Your intuition is so strong. You're seeing through things and realizing so many things about, like, maybe during this point of time you're going to dream. Your dreams are going to be very strong, like you're going to have it is like psychic dreams, or things that, like, your intuition is going to become stronger. That is what I feel with the High Priestess and with the Chariot card. For a few, you might even buy a car. It can be that with the Chariot card, okay? And but you're going to move forward. You're going to emerge victorious. You're going to know what is right for you, what is wrong for you. And the next card that you have here is the Six of Cups. Feeling nostalgic, okay? Thinking about your past, thinking about an unrequited love, maybe something which is one-sided, okay? Thinking about that. It can be that with the Six of Swords. And Six of Swords, okay, why did I say that? Six of Cups. So Six of Swords talks about, look at the bigger picture. Maybe you need to look at the bigger picture and not just focus in the moment. So, keep working for your future. That is what I'm going to tell you. The next card that you have here is Light and Love. Maybe you have a mission, okay? And you're going to realize your mission during this 3 months. You're going to realize what you're meant for and how you can change people's life. That is what I see with the Light and Love. Maybe you're going to heal many people, okay? Because you have the Three of Swords and you have the World card. Because the World card also talks about your calling, okay? And you have Light and Love. So if it can be fact that you are a healer, you can heal people, you through your words. Does not necessarily have to be that you are in this particular field itself to heal people. Even just the fact that a few words of encouragement, or you say things and then people like, it really touched me, it changed my life, or like even bringing them out of any sort of pain. The Light and Love and Three of Swords is a very positive card. So maybe you are a healer, okay? It can be that as well. And then you have Deep Knowing. I would say trust your intuition. These next 3 months, go by your intuition. Trust on what it is. Like, trust your intuition and know that it's guiding you in the right direction, okay? And then you have Higher Power. Again, I feel like during this point of time, you're strongly protected, actually. That is the energy that I got, because I feel like the angels there are angels around you, or it can be the fact that there is a presence of someone who is protecting you. That is what I feel. And you have mysticism. So like I said, there's a strong energy of unknown things. Maybe secrets will get revealed. It can be that as well with the mysticism card. But there's oftentimes the mysticism card kind of suggests, wanting to learn any sort of occult sciences, okay? And it's telling you to move forward, okay? That is what the card is telling you, to just move forward in life, okay? I feel like you have a goal, or with the Ant card, it is telling you to save up, okay? It is telling you to save for the future. And the Ant is telling you, be determined, be focused on your goals, do not give up. Now is not the time to give up, okay? Maybe because you're just halfway through, okay, and then you're like about to have some sort of breakthrough. So do not give up. Keep your I feel like you need to keep your faith in this particular pile, okay? Like I said, you need to trust your intuition. Maybe the universe is really guiding you during this point of time. You're getting a strong guidance,
and you need to follow that. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 3, so let's look at your cards. What your cards are telling me, how's the next 3 months going to be? Okay, so before we proceed with the main reading, the first card, okay, that is the sea turtle. What does it talk about? So usually it talks about long life. So maybe the ones who have chosen this particular option, you're going to have a long, healthy life. The second thing about the sea turtle, it talks about motherhood. It talks about opening yourself up to opportunities. There are new opportunities coming your way. That is what the sea turtle talks about. It talks about blessings, heavenly blessings, and even financial blessings for that matter. Okay, that is what it talks about. So the first card that I have here is the death. So if I were to explain death, it is a card which talks about a major ending. Something has ended in your life, or you are going to put something to an end. The death is a harsh reality card. Okay, this is not someone who's in fantasy world. Rather, it's like the hard truth right in front of them. Oftentimes, if you go through this phase in life with the death card, it changes you as a person, your ideologies, the way that you perceive people, the way that you perceive life. Okay, all of a sudden changes. It is like you come face to face with some harsh truth. Okay, and you cannot turn away from it. The death is a card which, like, you have to go through it. You cannot help it. You cannot run away from this particular card, or the harsh realities of life. You have to see that. You have to go through it if you want to be on the other side. Okay, so it talks about the fact maybe you've already been through a phase where things have happened in such a way that it has changed you as a person. You are not someone who actually lives in a fantasy world anymore. Rather, you are a person who kind of believes in being practical, or learning to be practical. It can be that as well. But some part of you, maybe it can be an internally that you've changed. That is what it talks about, transformation. So if you were someone who used to believe in fairy tale endings and all that, maybe that has come about, like that has changed. It can be that as well. Or it can just be the fact that with the death card, you are going to have a change in career. Okay, to the point that it can be very different from what you were doing previously to what you're about to do. Okay, so it can be that with the death card. Okay, but usually it talks about a major ending in life. Okay, putting an end to something and starting fresh, starting with a clean slate. But with, like I said, you are a changed person after the death card. Okay, the next card that you have here is the King of Wands. The King of Wands, the energy, it's like you're like the phoenix. Okay, you're going to rise from the ashes. It takes a lot to bring you down. Know that it takes a lot to bring you down. Okay, so you've gone through some real bad things in life, or maybe you faced a lot of things like that, but you're going to come out of it. Okay, you're going to evolve, you're going to transform yourself from, like, with all these energies, with all that negativity, you're going to transform yourself. You're going to rise like the phoenix. Okay, so in this 3 months there's a lot happening in your life. That is what I see, but I see you becoming victorious. That is what I see. So anything which is put to an end, okay, something maybe in terms of love also, something, if something has come to an end, it's going to rise again. Okay, so if you've had a change, or if you had like a switch in career, or if something has changed to the point that something had to die, okay, it's going to rise again. I see that happening in this 3 months for you, that you're going to rise again. Okay, so that is the King of Wands. You're very driven as a person. That is what the King of Wands talks about. The next card that you have here is the Eight of Swords. This Eight of Swords
are surprises. There's a lot of surprises because even with the death, it is sudden, it is unexpected. You don't expect it and it happens. Okay, the King of Wands is a positive energy, so that is good. And then you have the Eight of Swords. Again, it talks about unexpected things that you've not seen. Okay, I feel like the ones who have chosen this particular option, maybe at one point of time you were not comfortable with change, but I feel now you've become comfortable with change. And usually the Eight of Swords kind of like brings in positive things as well, brings in positive surprises, positive unexpected protection. Like, even in a difficult situation, you're going to come out of it. The Eight of Swords is like, stop second guessing yourself, stop judging yourself. Okay, stop like putting yourself down, see your worth, recognize who you are as a person. Like I said, you will rise like the phoenix. Okay, the next card that you have here is the Magician. And what does the Magician talk about? It talks about perfect timing, it talks about being an expert. And the Magician, like in the entire tarot deck, this is like the perfect card, because whatever this particular person wanted, he's able to manifest it. Okay, that is what the Magician talks about. I see a major new start happening, and a positive, because death is ending. Okay, it's a major ending, it's a major arcana, it's a major ending. And the Magician is a major arcana, a new beginning. You don't have the Ace of Wands here, you don't have the Ace of Swords or any Ace of Cups here. Okay, you don't have the one. You rather have the Magician itself, which talks about the fact that there's going to be a major new start and you need to look forward to this. Okay, and then you have the Justice card. So these 3 months can be karmic, it can be that, or it can just be the fact that maybe you're burning up your karmas. Okay, if you've done wrong to anyone, you're going to burn that up. You're going to you're going to balance out the scales with the Justice card. You're going to get justice. Okay, so if you worked on something, that's going to pay off. If what you deserve, what is rightly yours, is going to come to you with the Justice card. Okay, and the next card that you have here is Career Change. So like I said, you might have a career change. Maybe during this point of time you need to like converse with in a sense, like even if you ask somehow, like maybe you're getting these omens, these signs around you where it tells you that you're protected. Either you're finding feathers, either you're finding coins, or even repeating numbers for that matter. So somehow your angels, or it can be a higher power which is communicating to you like, do not lose faith, do not lose hope, keep moving forward, you're so much more stronger. Okay, and see, like I said, there's a lot happening during these 3 months. You have the Orphaned card, and you have Not For You, and you have Clean It Up. So all of these, the Orphaned card and Not For You. Okay, so all of these cards are not positive cards. Like usually the Not For You talks about like it talks about recognizing that what is right for you and what isn't right for you. It also does talk about learning to say no to people, figuring it out. And with the Orphaned and with the Clean It Up, this negative energy, okay, because like I said, the first card you had Death, okay, which talks about the hard lessons of life. And you have the World card, basically the number 21 is the World card. And here you have Clean It Up. You're going to get rid of this energy. Okay, the negative energy is going to leave your life and miracles are going to come your way. Okay, with the Miracle card, I feel like you have this is Complacency card, and you have Perfection. I would suggest stop listening to others. You might be a perfectionist. Okay, you want to keep things perfect. You always want, like, maybe you are a perfectionist, but I would definitely
suggest stop listening to that small voice within you that says that you cannot do something, or even the fact that if you have people around you who are, putting a negative seed into your mind, I would suggest that, like, stay away. And the other card is life is balancing out for you. Okay, all this while maybe you've gone through some real deep dark things, but life is balancing out, and you've kind of accepted that. You've accepted that life is full of challenges. If we are born human, we have to face this, and no one's life is perfect. Everyone is striving for something, and at the end of the day, I feel like you're going to accept it, you're going to evolve. This is really going to improve your health and your self-esteem as well. So your confidence is going to increase. That is what I see for you. And with the Dove card, this Dove talks about, do you feel loved? Are you a loving person? Are you peaceful? Nurture dreams of peace. It is time to allow the gentle, loving vibration of purity and peace to embrace you in your life. Let yourself feel supported and ignite the light of hope in your heart. Open up so that divine inspiration can enlighten you and bring clarity on all levels. Okay, so I definitely feel with the Dove, okay, there is love coming in the sense like a nurturing energy, which is going to help you release all this negativity, and there's a new path that's opening up for you, and the Dove is kind of suggesting that you need to start receiving. I feel like you are even receiving visions of where you have to be or what you have to do at this point of time. I feel like you're going to, like I said, you're going to release negativity, and some way that you're going to feel loved, you're going to feel connected. That is what I see for you. Okay, so that was your reading, and I do hope you get some form of clarity. Thank you.